हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर हिंदी की जो भी परीक्षाएं हैं उसमें इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन ना मानकर दक्षिण के अलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान है। तो भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन ना मानकर दक्षिण अलवार भक्तों की देन जो है वो माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो मिलता है ऑप्शन नंबर ए श्वेता श्वेतवर उपनिषद में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कथादि में अनुरक्ति को भक्ति किसने माना है। तो कथादि में अनुरक्ति को भक्ति माना है गर्ग ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, गर्ग। अगला प्रश्न है, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना जाता है। तो भक्ति भावना का मूल स्रोत जो है वो भारत के पूर्वोत्तर भाग में माना जाता है, सॉरी दक्षिण भाग में माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो मूल स्रोत जो है भक्ति भावना का दक्षिण भारत में माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। यह कथन किस आलोचक का है। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदुओं को मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। वे मुसलमानों को ना तो पराजित कर सकते थे और अपने धर्म की अवहेलना सहन कर सकते थे। इस असहाय व्यवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। ये कथन है। तो ये कथन जो है वो दिया गया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति भक्त की उत्पत्ति है। तो मोनियर विलियम के अनुसार जो है भक्ति भक्त की उत्पत्ति है तो वो है भज से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, भज से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हरिभक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता हैं। तो हरिभक्ति रसामृत सिंधु के जो रचयिता हैं वो है श्री रूप गोस्वामी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज रही है और ना ही इस्लाम के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। हिंदू सदा से आशावादी रहा है, कथन किसका है। तो ये कथन दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी भक्ति साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये कथन किसका है। तो ये कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति भाव भक्ति का आधार ग्रंथ है। तो निर्गुण भक्ति का आधार ग्रंथ जो है वो माना गया है श्वेता उपनिषद को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद पद के रचयिता हैं। तो इस पद के रचयिता हैं नामदेव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बौद्ध किस दार्शनिक को कहा जाता है। तो प्रच्छन्न बौद्ध जो है वो कहा जाता है शंकराचार्य को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। स्मार्त संप्रदाय में पंच देवोपासना की व्यवस्था किसने की थी। तो स्मार्त संप्रदाय में पंच देवोपासना की व्यवस्था की गई थी की व्यवस्था की थी शंकराचार्य ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, भरत मुनि।
जब मुसलमान साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया तब हिंदू जनता हताश, निराश एवं पराजित हो गई थी। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर होना स्वाभाविक था। ये कथन किसका है? तो ये कथन दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के अवतार से पूर्व भागवत धर्म के नाम थे। तो भागवत धर्म के जो नाम थे वो थे एकांतिक, नारायण, पांचरात्र, सात्वत। ये सभी जो है नाम दिए गए थे भागवत धर्म के। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भक्ति के मार्ग स्त्री पुरुष जाति सभी के लिए किसने खोल दिए थे? तो भक्ति के मार्ग स्त्री पुरुष जाति सभी के लिए खोले गए थे। तो वो खोले थे रामानंद ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, रामानंद। देश मलेच्छाक्रांत है कथन किसका है? तो देश मलेच्छाक्रांत है ये कथन दिया गया है वल्लभाचार्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बाद नारायण ने ब्रह्मसूत्रों की रचना लगभग की गई थी। तो बाद नारायण में ब्रह्मसूत्रों की रचना जो है वो 380 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नामदेव के गुरु कौन थे? तो नामदेव के गुरु थे बिसोबा खेचर जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, माई ना होती बाप ना होते कर्म ना होता काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया, पद किसका है? तो ये पद दिया गया पद जो है वो लिखा है नामदेव ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नामदेव द्वारा लिखित निर्गुण पदों की भाषा है। तो उनकी भाषा जो निर्गुण पदों की नामदेव द्वारा लिखित निर्गुण पदों की जो भाषा है वो है सुतुकड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने के अनुसार भक्ति आंदोलन आया था। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति आंदोलन जो है वो दक्षिण से आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।